हम जब भी भगवान राम, कृष्ण या लक्ष्मी जी के बारे में सोचते हैं तो मन में एक तस्वीर बनती है। हम इमोशन से भरे उस चेहरे को इमेजिन करते हैं जो हम तस्वीरों या फिर मंदिरों में मौजूद भगवान की मूर्तियों में देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भगवान सच में ऐसे दिखते हैं या फिर ये किसी इंसान की इमेजिनेशन है? और अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन भी है तो ये कहाँ से आई है और इतने सुंदर चेहरे को आखिर किसने बनाया है? वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं जरा आपको बता दूं कि 150 साल पहले भगवान की तस्वीरों को कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि कोई तस्वीरें होती ही नहीं थी। हमारे भारत में तो भगवान सिर्फ वेद पुराणों और कहानियों में हुआ करते थे। उनकी कोई भी रियलिस्टिक तस्वीर नहीं थी। तस्वीरें हुआ करती थी मगर वो तो सिर्फ पेंटिंग्स की शक्ल में हुआ करती थी, और वो भी सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों में, आम आदमी की दुनिया से बहुत दूर। अब सवाल फिर यही आता है कि फिर भगवान को ऐसा चेहरा किसने दिया है? और इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है राजा रवि वर्मा। आज सुनने में ये बात अजीब लगेगी, पर एक टाइम था जब हमारे हिंदू देवी देवताओं का कोई फिक्स चेहरा नहीं था। हर आर्टिस्ट अपनी कल्पना और अपने इलाके के स्टाइल के हिसाब से उन्हें बनाता था। जैसे साउथ में तंजौर स्टाइल था तो कहीं और दीवारों पर सिर्फ पेंटिंग्स बना करती थी। पर इन सब में एक बात कॉमन थी, ये तस्वीरें असली इंसानों जैसी नहीं दिखती थी। वे ज्यादातर 2D और बिना किसी एक्सप्रेशंस के होती थी। भगवान को सिर्फ मन में तो सोचते थे, पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी जिससे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। उस टाइम आर्ट की दुनिया भी दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ था ट्रेडिशनल आर्ट जो बस मंदिरों और पूजा पाठ तक ही सीमित था। दूसरी तरफ राजाओं के दरबार में उनके बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनते थे, जिस पर यूरोपियन स्टाइल का तगड़ा असर था। पर इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप था। आम इंसान के लिए आर्ट एक सपने जैसा था। उसके पूजा घर में कोई ऐसी फोटो नहीं थी जिसे देखकर वो कह सके कि हाँ, ये मेरे भगवान है। वो बस अपनी कल्पना में ही भगवान को बनाता था, उन्हें महसूस करता था, पर देख नहीं पाता था। फिर समय आता है 1848 का। इसी समय में केरल के किलिमनूर राजघराने में जन्म होता है राजा रवि वर्मा का। उनका परिवार कवियों और कलाकारों से भरा था, लेकिन राजा रवि वर्मा की कलाकारी बहुत अलग थी। वो कोयले के टुकड़ों से अपने घर की दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स बना डालते थे। उनके इस टैलेंट को सबसे पहले उनके चाचा कलाकार राज राजा वर्मा ने पहचाना और उन्हें पेंटिंग्स की पहली सीख दी। जब वो सिर्फ 14 साल के थे तो उनके चाचा उन्हें त्रावणकोर के महाराजा अय्यलम थिरुनाल के दरबार में ले गए। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। राजमहल में उन्होंने पहली बार यूरोपियन स्टाइल की ऑयल पेंटिंग्स देखी, कैनवस पर बने रंगों का जादू देखा, लाइट्स और शैडो का खेल, और तस्वीरों में जो स्पेशल इफेक्ट्स था उसने उन्हें हैरान कर दिया था। लेकिन ये सब तो बाहर की कला थी, दूसरे देशों की चित्रकारी थी। भारत में तो ये सब कभी होता ही नहीं था, और इसीलिए राजा रवि वर्मा को एक राजा ने कहा कि आपको हमारे लिए कुछ खास पेंटिंग्स बनानी होगी, जो कि पूरी तरह से हमारे देश में बनी होगी और दिखने में भी बहुत सुंदर होगी। रवि वर्मा ने राजा के आदेश को एक्सेप्ट कर लिया, मगर उनसे कुछ समय भी मांग लिया, और फिर वो भारत भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने भारत के हर राज्य को घूमा, वहां के कल्चर को जाना, परंपरा को पहचाना, लोगों से मिले, उनकी संस्कृतियों को समझा, भारत के हर कोने में छुपी उन कहानियों को सुना जो सदियों से भारत के इतिहास का हिस्सा तो रही हैं, मगर उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। उन्होंने महाभारत, रामायण और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान ग्रंथों से प्रेरणा ली, और यहीं से राजा रवि वर्मा को विचार आता है कि क्यों न तस्वीरों के माध्यम से ही अपने भारत की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। क्यों ना अपनी उन पारंपरिक कहानियों को चित्रकारी में बनाया जाए जिन्हें आज तक हम सभी सुनते आए हैं। और इसके बाद उन्होंने किया भी वही। उन्होंने यूरोपियन आर्ट के रियलिज्म को इंडियन इमोशंस के साथ मिला दिया, मतलब कि ऑयल कलर्स का इस्तेमाल, लाइट और शैडो का खेल, और फिर उसे हमारी पौराणिक कथाओं की दुनिया में जिंदा कर दिया। उन्होंने देवी देवताओं की तस्वीरें बनाना शुरू की, पर उनका स्टाइल बिल्कुल नया था। उन्होंने भगवान को किसी चमत्कारी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि सुंदर, जिंदा और एकदम इंसानों जैसा दिखाया। जैसे उन्होंने देवी सरस्वती को वीणा बजाते हुए एक शांत और ज्ञानी महिला की तरह दिखाया, देवी लक्ष्मी को कमल पर बैठी एक प्यारी और धन धान्य से भरी देवी का रूप दिया। उनकी पेंटिंग्स में भगवान पहली बार इंसानों जैसे दिखे। उनकी पेंटिंग्स में भगवान के जो चेहरे होते थे उन पर दया, प्यार और शक्ति जैसे इमोशंस हुआ करते थे। रवि वर्मा अक्सर असली भारतीय महिलाओं को मॉडल बनाकर देवियों के चित्र बनाते थे। इसी वजह से लोग उन तस्वीरों से तुरंत कनेक्ट कर लेते थे।
अब भगवान सिर्फ मंदिरों के पत्थर की मूर्त नहीं थे, बल्कि एक जीता जागता रूप थे, जिससे हर कोई एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन फील कर सकता था। आज हम अपने देवी देवताओं की जैसी भी कल्पना करते हैं, उसकी नींव राजा रवि वर्मा ने ही रखी थी। उनकी पेंटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वो पूरी कहानी बताती थी। उनके कैरेक्टर्स की आंखों में इमोशंस होते थे, चेहरे पर फीलिंग्स दिखती थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक कहानी छिपी होती थी। उन्होंने दमयंती, हरिश्चंद्र और अर्जुन जैसे किरदार को वो चेहरा दिया जो पहले किसी ने कभी देखा ही नहीं था। उनकी पेंटिंग शकुंतला, जिसमें शकुंतला पैर से कांटा निकालने के बहाने दुष्यंत को देखने के लिए पलटती है, दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। उनकी पेंटिंग्स इतनी पॉपुलर हुई कि उनकी डिमांड आसमान छूने लगी। राजा महाराजाओं और अमीर लोग उनकी असली पेंटिंग्स के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हुआ करते थे। पर आम आदमी का क्या, वो तो अब भी इन तस्वीरों से बहुत दूर था। और अब यही सवाल रवि वर्मा के दिमाग में लगातार घूम रहा था। रवि वर्मा को रियलाइज हुआ कि जब तक उनका आर्ट आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, उनका मिशन अधूरा ही रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। त्रावणकोर के दीवान टी माधवराव की सलाह पर उन्होंने 1894 में मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जिसे बाद में लोनावला के पास मालवटी में शिफ्ट कर दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इंडियन आर्ट की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। लिथोग्राफी एक ऐसी टेक्निक थी जिससे एक असली पेंटिंग की हजारों रंगीन कॉपी लगभग सेम क्वालिटी में बन सकती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कॉपियां बहुत ही सस्ती थी और अब हर आम इंसान भी भगवान की इन तस्वीरों को खरीद सकता था। राजा रवि वर्मा ने जर्मनी से मशीनें और टेक्नीशियन बुलवाए और अपनी देवी देवताओं की पेंटिंग्स को छापना शुरू कर दिया। रातों रात जो आर्ट सिर्फ महलों की शान थी, वो अब हर भारत के पूजा घर का हिस्सा बन गई थी। लक्ष्मी, सरस्वती, राम, कृष्ण की तस्वीरें, कैलेंडर और पोस्टर्स फ्रेम बनकर देश के कोने कोने में पहुंच गए थे। ये पहली बार था जब कोई आम इंसान भी अपने घर में भगवान की एक सुंदर और जीती जागती तस्वीर रखकर पूजा कर सकता था। ये सिर्फ आर्ट को आम लोगों तक पहुंचाना नहीं था, ये तो भक्ति में आया एक विजुअल रेवोल्यूशन था। और इसी के साथ अब राजा रवि वर्मा एक पेंटर से कहीं ज्यादा बढ़कर एक कल्चरल हीरो बन गए थे। लेकिन रवि वर्मा एक कलाकार थे और हर कलाकार दूसरे लोगों की तुलना में बाकी चीजों को बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। और राजा रवि वर्मा के केस में भी यही था। उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरों को भी बनाना शुरू किया जिन पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए और यहाँ तक कि राजा रवि वर्मा के खिलाफ कोर्ट में केस तक कर डाले। समाज के कुछ पुराने ख्यालात वाले लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वो देवी देवताओं को कुछ ज्यादा ही इंसानी और आपत्तिजनक तरीके से दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि भगवान को इस तरह से दिखाना धर्म का अपमान है। कोर्ट में केस चला और ये केस राजा रवि वर्मा के पक्ष में आ गया। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जो उस टाइम पर किसी भी इंडियन को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। 2 अक्टूबर 1906 को राजा रवि वर्मा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी ये आर्ट हमेशा के लिए अमर हो गई। आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर राजा रवि वर्मा का असर हमें आज भी वैसा ही दिखता है। कैलेंडर आर्ट से लेकर कॉमिक्स तक और फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स तक में हम अपने भगवान का जो भी रूप देखते हैं वो काफी हद तक रवि वर्मा की ही सोच का नतीजा है। उन्होंने सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने पूरे भारत को अपनी भक्ति को देखने के लिए आंखें दी। तो अगली बार जब आप अपने घर में किसी कैलेंडर या फोटो में भगवान का कोई जीता जागता सुंदर चेहरा देखें, तो एक पल रुक कर उस महान कलाकार को जरूर याद करें जिसने भारत को भगवान का चेहरा दिया है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने राजा रवि वर्मा की किसी ओरिजिनल पेंटिंग को देखा है? अगर देखा है तो हमें बताएं कि राजा रवि वर्मा के उन पुरानी पेंटिंग्स और आज की नई पेंटिंग्स में आपको कौन सी पेंटिंग्स ज्यादा बेहतर लगती हैं।